If you also love to keep competing in your field, then don't forget to subscribe this channel. हम अपने चैनल पे हर वीक ऐसे गेस्ट्स लाते हैं जो अपनी लाइफ में कॉम्पीट कर रहे हैं और डेली बेटर बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज के हमारे गेस्ट है राहुल सूर्यवंशी। ही इज एन इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। डोंट बी रूड टू हिम इन द कमेंट सेक्शन, रूड टू मी. Tell me what can I improve in the upcoming episodes. And we are sorry for the audio problem. We will take care it from the next time. Enjoy the episode. Welcome to the podcast. Man, God, I'm excited. Yeah, I am too. So, Let the questions begin. yeah, sure. So before starting, I would like you to introduce yourself to my audience, to our audience, so the ones who don't know you can know you better. Sure, thank you. Why not? Well, guys, my name is Rahul Kirivanshi, and as you guys know, and to those people who don't know, I'm an international world record holder. Okay, I also a social media influencer. Currently, try to create impact in the fitness industry. So my main reason for going across this was very simple. It was on because of misunderstandings that are being spread on social media with respect to fitness. I thought I could create a nice because I myself was an obese kid versus Guraya, and I understand I'm still in the process of losing fat. So I'm like, why don't I keep this knowledge to myself? And that's why I thought I would use and leverage the power of social media to make sure that I get up to a new audience. Yes. So yeah, that powers me. Currently, I like trying out new things. And yeah, my recent achievement is that world record. यस 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 आई मैंने वीडियो देखी थी आपकी वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली. सो मेरा माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, जब आपने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो उस वक्त आपका कैसा रिएक्शन था कि जब आपको कैसा फील हो रहा था वो रिकॉर्ड बना के? बनाने की बात का बोल रही है। यस. ओके। जस्ट तभी तो सच बताओ लाइक वहाँ पे तो 6 रन का बैठना था, वहाँ तो हिलना नहीं था। तो 6 रन का बैठ के तो भाई कमर थी तो वाट लगे थे पैर के वाट हिले ही रहा, फिर रिलैक्स रिकॉर्ड कैंसल होने वाला था। या वैसा था बट सच बताऊँ तो वो जो 6 घंटे थे टू बी ऑनेस्ट ड्यूरिंग दैट टाइम मैं उस एक अलग ही ज़ोन में था। मतलब मैं वहाँ पे काम करना होते नहीं था। वैसा मेरे सिक्के को था वो फ्लो स्टेट में होते हैं। या आई एम श्योर यू नो अबाउट दिस राइट? यस ये यस जो होता है कि where the challenge level is just a learn about you and then you're chasing that thing. तो मैं वो शेयर माइंड में था एंड मैं कंप्लीटली मतलब कभी भी होता है ना हम कभी जब दिमाग दिमाग से सोचते रहे एंड बोल रहे को वैसी चीज है तो जो दिमाग से बनती नहीं है वो दिल से बनती है। ठीक यस है एक थोड़ा सा एक पायल कौन होना चाहिए क्रेजीनेस होना चाहिए तो वो मेरा अंदर था। तो मैं जो भी कस मैंने 6 घंटा कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी मैंने कुछ नहीं किया था। मैं सिर्फ जो मेरे दिल में आया था मैं वो बोले जा रहा था एंड इट वाज हिटिंग ऑन पॉइंट एवरीथिंग। तो लोगों ने चलो भाई की क्लास सिग्नल में स्क्रिप्ट नहीं बनाता बट यस जो तेरा क्वेश्चन था कि वो वर्ल्ड पेपर होने का कैसे फील हुआ। हाँ. वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होने के बाद कहते हैं ना तो अभी प्रोसेस क्या रहता है अपने को मालूम रहता है कि अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है। और वो जजेस का जो अप्रूवल होता है वो आने ये 2 दिन ही लगते हैं। क्या है कब तक हाँ दर्द होता है खांसी है ऐसा लगता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हो। बट आई वाज लाइक की थी मैं सच बता रहा हूँ उस दिन अगर भले ही जजेस ने भी बोल दिया रेखा कि नहीं यार यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस मैं तभी भी दिल से जीत चुका था क्योंकि मैंने अंदर अपने अंदर जो भी था मैंने बात से रख दिया था ऑडियंस के सामने लाइक दिस इज डन फ्रॉम माय साइड। तो मेरे आप को वो ऑलरेडी बन गया था। इट वाज अबाउट टू बी मैनिफेस्टेड इन 2 डेज तो वो मेरा वो था। या वेरी गुड वेरी गुड. बट उस जब वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना था और उसके पहले की जितनी मेहनत थी, उसके बैक साइड की मेहनत के बारे में कोई नहीं पूछता, तो उसके पहले के जो स्ट्रगल्स थे, जो स्टोरी थी, उस चीज़ को आपने कैसे फेस करा? स्टोरी का भी कैसे होता लवेश भाई कैसा ना सीन मैं सच बताता हूँ मतलब मैं लाइक नॉर्मली लोग कैसे रहते हैं लाइक एक एक लोग आ रहा था कि उनका दिमाग में पहले गोल आता रहे फिर वो लॉजिकली सोचते हैं स्टेप्स लिखते हैं फिर टाइम प्लानर बनाते हैं उसके हिसाब से चलते हैं। यार ऐसा इंसान नहीं है। मैं ऐसा इंसान हूँ कि मेरी खोपड़ी सटक गई तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ मैं वैसा हूँ अगर मैं ठान लिया तो ठान लिया। हुँ. तो सी वैसा बात है लोगों को लगता है मैं बर्डर पर तो इंस्पिरेशन बनाया हुआ मतलब इंस्पिरेशन नहीं बना था वो फ्रस्ट्रेशन बना था। मतलब मेरे लाइफ में कैसा सब वो टाइमिंग पे आई थिंक ड्यूरिंग दैट टाइम मेरे यहाँ एक रिलेटिव थे उनका तो नाम नहीं मिला। उन्होंने मेरे पीठ पीछे मेरे पेरेंट्स के सामने मेरी बैक बिचिंग की थी सीधे मेरे बॉल उनका तो होते एंड आई डिड नॉट एंटिसिपेट दिस ठीक है। सो मेरा ऐसा तो होते तू मेरे लाइक एक तरह सी सम पीपल दे हैव अ प्लेजेंट पर्सनालिटी तो उनको देख के तो वो सीधा प्यार करना ले जाते हैं। की पर्सनालिटी को मुझे देख के लोग बोलेंगे अरे ये तो हरामी है काम तो कदम ना ये तो मतलब मेरे रेक्टर्स बन जाते हैं भाई का। तो मैं लिटिल बिट आउटस्पोकन तो है ऐसी पर नहीं जल्दी लवर बनते हेटर्स बनते वो बनाने एक पदू। तो सी क्या हुआ व्हेन आई अंडरस्टूड कि दिस पर्सन इज थिंकिंग दिस मच अबाउट मी तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैं तभी जिम गया था
3 घंटे मैंने कभी लगातार वर्कआउट किया था। मेरे दोस्त को भी लेके आया था, चल बाइसेप मारते, ये करते, वो करते। एंड मैं बैठा हुआ था, मेरे अंदर में एनर्जी थी। बहुत ज़्यादा एक होता है ना, एक डिससैटिस्फैक्शन था कि क्या ये क्या हो रहा है? एंड वो टाइम पे मेरे दिमाग में क्या आया कि अगर मैं इसको अभी जाके इसकी इज्जत निकालूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? आई डोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट, राइट? या राइट। वो मेरे का सैटिस्फैक्शन मिलेगा। वो 2 चीज़ें बोलेगा, मैं 2 बोला, तो मैं बोला नहीं यार छोड़। मैं बोला ऐसा मैं क्या ग्रेटेस्ट चीज़ कर सकता हूँ जिससे वो 2 आदमी सुपर है। जी। quarter within struggle है। तो अगर मेरे अंदर इतनी एनर्जी, लेट्स मी डू समथिंग जहाँ पे मेरा नाम पूरी दुनिया याद रखेगी। सर व्हाट्स द बेस्ट वे ऑफ मेकिंग समवन रिमेंबर योर नेम देन बी गेटिंग पब्लिश्ड ऑन गूगल। तो मेरा गूगल से नाम है ना अपना, लाइक इफ यू सर्च माय नेम ऑन गूगल राहुल चिरीकू वर्ड रहता तो वो आ जाता, राइट? या तो मेरे को तब होता है कि क्या करूँ मैं? Saran Dasai, एक there is a guy, world strongest man by the name of Eddie the Beast. या The guy who lifted 500 किलो तब तक रहा। तो उसमें यस। वीडियो आया था। मैंने बोला यार ये बहुत सही लग रहा है। मतलब बट लाइक हो पाया नहीं हो पाया, तो मैंने गूगल किया था लाइक कैसा होता है दर्द रिफॉर्म करते, तो दिमाग में आया था। वर्ड अगर सीखना तो मैंने ये मालूम नहीं था। तो तभी तो ढूंढता था, तो अरे छोड़ जाने दे। तो 2 दिन बस अचानक से आई डोंट नो मैनिफेस्टेशन हुआ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, वो सामने जो कहा एक लड़का था, तेरे दफ्तर भी एक ने वन रिकॉर्ड बना था, 30 घंटे का बना था। ही वाज़ एन इंडियन, बट वो यूके में रहता है, बहरीन करके कोई तो जगह की, वहाँ पे हैकिंग बोलता है। तो वहाँ पे उसका मैंने देखा था, शेयर से ये लॉन्जेस्ट टाइम मोटिवेशनल स्पीच ऑन यूट्यूब किया है। मैं देखा, मैं बोला अरे यार मैं तो कर सकता हूँ, नॉट आई कैन डू इट, बट आई डू इट बेटर देन दैट एंड आई विल डू इट बेटर देन इट। लाइक मैं अपना पूरा जान लगा दूँगा वैसे। अंदर से लाइक मेरा कैसा है, जब तक इधर से अपन फोपड़ी से वो नहीं होता, मेरे को अनलिमिटेड लेट मी ट्राई दिस, ज़्यादा-ज़्यादा क्या होगा, फिर ये होगा, यार अभी क्या फ़र्क पड़ेगा, बट कि एक्सपीरियंस मिल जाए। Okay, तो फिर लेट मी चैलेंज माय सेल्फ, लेट्स सी पुट माय सेल्फ आउट देयर एंड आई वाज लाइक फिर वंडर्स हो गया। जब आप दिल की सुनते हो तो दिल से मैनिफेस्टेशन ऑफ मैजिक हो ही जस्ट, देयर इज नो प्रोसेस और एनी फ्रेमवर्क, वो सिर्फ हो जाते। यू विल बी द राइट एट द राइट प्लेस एट द राइट साइड, जैसे अपना बिल्ला राइट इतना देना नहीं है, अपन एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। रिसर्च राइट राइट you were so good with your pitch and everything, the messages that you were writing, turns out you know how to reach out to people and राइट see एचडी बहुत आगे लेके जाए। दिस इज हाउ ही कनेक्ट विद पीपल। या यू लेट्स सी क्वालिटी कुक अप लेबे मतलब थैंक ये यू। इधर नहीं, फिर यार अग्री टू सो टॉप टू यू, क्योंकि वो एक वाइब आके वो वाइब आने को ये दिस इज द आई विल बी विद लाइक ये मेरे को इधर रहना, मेरे को पॉडकास्ट सेलिशन है, तो वाला ना विकेट सो अभी करते। या थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। नाउ माय क्वेश्चन इज, अभी लोग आपको ऑनलाइन जो आपकी प्रेजेंस है उसमें आपको जिम के हिसाब से और एज अ वर्ल्ड ओल्ड रिकॉर्डर जानते हैं, बट आपकी घर में पर्सनैलिटी क्या है? क्या इंटरनेट पे और घर में एक ही पर्सनैलिटी है, या फिर इंटरनेट पे अलग है और घर पे अलग है? जो पर्सनैलिटी मेरी इंटरनेट पे वही करते हैं, बस इंटरनेट पे लोग वाह करते हैं क्योंकि मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए देखते हैं, मेरे घर वाले नीचे देख के पक जाते हैं। तर ये चत्रबाब सुलभता टीवी है, इनके लिए उतना चालू होता है क्योंकि मेरे ओपिनियंस थोड़े से कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं। क्या कल्चरल जो बिलीफ होते हैं, ट्रेडिशनल बिलीफ, उनको मुझे चैलेंज करना अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ चैलेंजिंग एंड अगर यही प्रोसेस वर्क नहीं हो रही है, इसको अंधे दिखे फॉलो क्यों करना है? जस्ट बिकॉज़ मेरे बाप दादा, मेरे परदादा, मेरे नाना दादा ने सो यू डोंट हैव टू फॉलो दैट। और उनसे तुम्हारा फायदा नहीं हो रहा, लेट अस ट्राई समथिंग एल्स। मेरा सीधा कहना है डे 1 से कि अगर तुमको कोई चीज़ के रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, डोंट बी अ प्रोसेस लवर। अगर रिजल्ट्स ये प्रोसेस से नहीं आ रहा है, तो अबैंडन दैट प्रोसेस। कुछ ना तो उस प्रोसेस को अपने आइडेंटिटी बना लेते हैं। फॉर राइट लेट्स से अगर पर एजेंसी जो क्लाइंट्स बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई पॉडकास्ट सेक्टर में उसको लेट्स से क्लाइंट्स बनाना, प्रति जरा वेरियस रीच है, सोशल मीडिया आउटरीच है, उसके पास ईमेल आउटरीच है, कोल्ड कॉलिंग है, हर एक अपना अपना एक तरीका होता है। लेट्स फॉर एग्जांपल लेट्स अगर मैं हूँ, मुझे अगर पॉडकास्ट बनाना है, तो किसको आउटरीच कर रहा हूँ, मैं उसको कोल्ड कॉलिंग कर रहा हूँ। और तेरे साथ भी मेरे को जो एक्सपीरियंस को मैं कहा से बोलना है कि भाई कोल्ड कॉलिंग बस नहीं करता है, काम कर तू सोशल मीडिया आउटरीच करके दे। पर ना अपना ईगो बीच में लगा वही ना, मैं कोल्ड कॉलिंग नहीं वर्क करूंगा, क्यों भाई? अगर वो वर्क नहीं हो रहा, इफ माइंड सेट इज नॉट वर्किंग, मजा है तो नो टाइम वर्स। तो वही रिफ्लेक्शन ऐसी माइंडसेट चाहिए, तो वो रिजल्ट तो देते रहो, उसकी वजह से मेरे क्लैशेस बहुत ज़्यादा लोगों के साथ। तो येस, ऐसा नहीं है, बट मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना अच्छा लगता है। जो दिल में बोल दो, आने का बाद में देख लेंगे। भले ही 10 तेरे हेटर बनेंगे, पर वो जो एक आदमी तेरे से जुड़ेगा, वो तेरे लिए लाइफ टाइम से जुड़ेगा। कि कि कोई तेरे को स्कैनर ना बोले, जो है सच बोल दे भाई, अच्छा है, बुरा है, ज़्यादा है, कम है तो कम है। मेरे को इसमें हलवा नहीं पता करती बॉय मेरे बोल दे, लाइक है, थोड़े डिफिकल्ट है, बस पॉसिबल। यस ऐसा नहीं है भाई, तो दैट इज माय से। एंड एज़ पर हाउ आई एम बीइंग लुक्ड इन माय हाउ कॉन्ट्रास्टेड ओपिनियंस की वजह से हमेशा क्लैशेस भी होते हैं भाई, बट हाँ ओके विद नेगेटिव इंटरेक्शन एज लॉन्ग एज इंटेंट इज गुड। इंटेंट पर जैसा मेरी है, फिर तू मेरी इज्जत ही क्यों ना निकाल। इंटेंट इज गुड, willing to be open was a response. If intent is bad and even if they come up with a good idea, guys say stay away. बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को लगता है कि यार उनके कल्चरल बिलीव जो है या फिर उनके जो
पास्ट की जनरेशन है उनको ये कल्चरल बिलीफ्स तोड़ने चाहिए क्या ताकि वो ग्रो कर पाएँ। लेकिन वो डर के कारण या फिर क्रिटिसिज़्म के कारण कभी-कभी वो फेस नहीं कर पाते या फिर वो उसी सर्कल में रह जाते हैं कि ठीक है यार लोग क्या कहेंगे ये सोच के वो नहीं करते। तो उस चीज़ को कैसे ओवरकम करा जाए? एक्सेलेंट, एक्सेलेंट पॉइंट भाई। ये प्रॉब्लम सिर्फ एक का नहीं, ये प्रॉब्लम मैंने बहुत लोगों का देखा है। लोगों को स्टैंड आउट करने का डर लगता है, क्योंकि लोगों को ना ये एक डीप रूटेड फेलियर है ऑफ बीइंग जज्ड बाय सोसाइटी। ठीक है? तो मेरा सर कहना है कि अभी फॉलोइंग क्या होता है, बचपन से पेरेंट्स अपनी एक्सपेक्टेशन करते हैं कि मेरा बच्चा ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, मैंने अपने पेरेंट्स की सारी एक्सपेक्टेशन पूरी की। मेरे माँ-बाप बोले बचपन में तू पढ़ाई कर, पढ़ाई किया। ना मैंने कभी आउटगोइंग रहा, ना मेरी माँ ने तो जितना भी बोला चीज़ें कि भाई तेरे को ये सदा ये करना है, इसमें एक्सेल करना है, किया। बाबा भी तुमने मुझे इंजीनियरिंग करने लगाया, इंजीनियरिंग किया। उसके बाद तुमने मुझे सारी चीज़ें प्रोफेशन लेके जो करने लगे वो मैंने किया। हुँ। बट आफ्टर फॉलोइंग ऑल दोज़ थिंग्स, इवन एक्सेलिंग इन ऑल ऑफ दोज़ थिंग्स, आई स्टिल फेल्ट एम्प्टी फ्रॉम द इनसाइड। ऐसा लग रहा कि भाई ये तुम्हारी विज़न थी। उसके बाद क्या हो रहा था? लग नहीं रहा कि सफरिंग थी। So, ऐसा लगा कि एक सप्री से एयरफोन तो करा वो से जैसे फॉर एग्जांपल when you are working towards something, तो ये वो किस्सा कहने को भी अच्छा मिला। ये कोशिश क्या ना हो गया ना, एमएलएम वाला कहते रहते कि पॉइंट ऑन से एक कान से दूसरे कान पे लेके करते हैं, तो वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट हुआ, बस डिस्टेंस साथ मिलता। तो मेरी वो विजन थी मेरे लाइफ को लेके, वो मैच नहीं होती थी। तो देन आई अंडरस्टूड कि बाबा ये बहुत नहीं हो रहा। तो उससे मुझे रियलाइज किया हुआ कि एक ही लाइफ है कि हुँ। हम उसमें भी लच्चा क्या जिंदगी जी का कहना सततम बचा, वो भी तक खत्म हो जाएंगे। तो उसका क्या लेट्स से इनसे सुने ना, इनका सुनने का हृदय से मिला क्या नहीं। तो जो भी इंसान सुन रहा है उस पर डर लग रहा है कि यार मैं किसके अगेंस्ट आऊंगा, सीरीज सुनो। उनकी प्रोसेस फॉलो करने में तुमको रिजल्ट मिल रहा क्या, नहीं मिल रहा, तो क्रॉस मारो एंड ट्राई समथिंग एल्स। बी फ्लेक्सिबल। स्टैकिंग में लोग बोलेंगे अरे मैं कौन तभी मैं वो कॉन्ट्रीब्यूशन करा देने तो मालूम रहेगा भाई राइट, कि कोई किसी का सपोर्ट ही नहीं आता। सारे राइट, अपन होते वो बार सपोर्ट करे रहे कि भाई बाद में बंद अपने ही बंद कर देती ताकि रियलिटी बोली राइट, साफ कर दो ऐसा करा। बट देन आफ्टर अ टाइम वो नहीं होता। तो आइदर यू कैन चेंज योर शेल एंड यू स्टॉप ग्रोइंग, बट इसका डाउनफॉल क्या मालूम है क्या? एक टाइम बस तुम्हारे घर रहा, तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। हुँ। क्योंकि क्या होगा, आज वो इंसान तू पे एक चीज मैं सिर्फ घर वालों की नहीं बात कर रहा, जैसे सोसाइटी की भी बात कर रहा हूँ। आज इतनी एक चीज हो गई है, फिर कल 5 होगा, फिर 10 होगा। कब तक आप सबमिसिव रहोगे? अगर वो तुम्हारे केवल पर वर्क नहीं हो रहा, देन लर्न टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम रूड तरीके से बात करो। मैं रूड पोलाइटली बोला कि नहीं, दिस इज नॉट मी। ओके, खुद के बेसिस पे जी रहे हो। अगर आप मानो के पैसे पे जी रहे हो एंड सब कुछ उनके भरोसे पे चल रहा है, एंड वो 40 का हेड ऑफ द फैमिली सेइंग कि नहीं लाइक गलत से, तो दैट इज मेरा आज की नहीं। खुद के बेसिस पे कुछ करने का ट्राई करो। एंड माँ-बाप देखो, माँ-बाप का कहता ही कभी गलत ही होता। वो तुम्हारे फायदे का ही सोचेंगे। उनका तरीका गलत है, क्योंकि वो जिस एरिया में पैदा हुए वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, राइट, अवेयरनेस नहीं है। तो वो अभी कहते हैं अपने आगे की जो जनरेशन आएगी, शायद वो लेबू डेबू वाली जनरेशन हो, अपने को कुछ समझ में नहीं आया, कहते रहते मुँह चुकी-चुका। तो मिलता है अपने को कॉम्प्रिहेंस सारा दिख में जा रहा है, कभी से उनको भी जनरेशन एक्टिविटी से वी शुड गिव द बेनिफिट। राइट, विद दैट बीइंग सेड, लिसन टू योर बट। कहते ना एक ही जिंदगी है, वो अगर ऐसे कोई करो सी अंदर से पूछो, अगर आप ग्रो नहीं करत अंदर से नाखुश हो, तो आप एक डेड इंसान। डू यू वांट टू बी डेड योर एंटायर लाइफ और डू यू वांट टू कीप ग्रोइंग? जो जिंदा है वही तो ग्रो कर रहा है ना। राइट, गिव इट अ ट्राई फर्स्ट। क्या होगा दादा फेलियर हुआ कि ये ना पहले कौन सा भाग हमें हारने वाला है, पर अभी मुझे अपना 100% ट्राई करना। वो जो अंदर से फीलिंग आएगी ना, लाइक डेविड बॉबी संदर्भ से कि हाँ आई गिव माय बेस्ट, हुँ। संजना पैसी एंड आई एम नथिंग टू बी अशेम्ड बिकॉज़ आई गेन द एंड जब आप खुद की इज्जत करोगे ना, अपने ओपिनियंस रखोगे, आपकी पेरेंट्स, आपकी सोसाइटी आपको रिस्पेक्ट करना चालू कर देगी। एंड जो आपकी हेसर्स है ना, वो आपकी लवर्स बन जाएंगे। दिल भी लगा जिसने कुछ तो अलग किया, लेट मी फॉलो दैट। राइट। सो नाउ माय क्वेश्चन इज़ जैसे आपने बचपन से सारी चीज़ों में एक्सेल करा, फिर आपने बाकी चीज़ें जो आपने शुरू करी उसमें भी धीरे-धीरे आपने एक्सपर्टीज़ ली, बट अब आप नए फील्ड में आ गए हैं, कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में आ गए हैं, तो अब चीज़ें वापस ज़ीरो से शुरुआत हो गई हैं। वापस रोज़ एक रील डालना, फिर से खुद को मोटिवेट करना, तो वो कैसे होता है कि इतनी मेहनत के बाद भी सिर्फ़ 200-300 लोग देखते हैं, फिर रात को भी देख के सोते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, सुबह उठ के देख रहे हैं तब भी कुछ प्रोग्रेस नहीं है, तो उस चीज़ को कैसे फेस करते हो रोज़? अग्रीड। मैं भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। मैं ऐसा ना बोला है मैं सालों से कंटेंट बना रहा हूँ। भाई मेरे को अभी थोड़े से ही टाइम हो गया है। बट इसके ऊपर मैं पर्सपेक्टिव देता हूँ सीधा-सीधा। ये मेरा पर्सपेक्टिव कि मुझे खुद के ऊपर मैंने जब चालू किया तो मेरा मिशन स्टेटमेंट क्लियर था कि एक भी इंसान देखे और वो मेरे से रिलेट कर पाए, क्योंकि मेरा मेरा कंटेंट वाज़ बेसिकली फॉर ओबीस पीपल जो वेट लॉस से बचपन से ताने खाते आ रहे हैं, जो बुली किए गए हैं। मुझे उनको एक रे ऑफ होप दिखाने की, जो हम जितनी भी मेहनत करें भर-भर करके वो करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ सस्टेनेबल अप्रोच जो आप फॉलो कर दिया, आप आगे जा सकते हो।
तो मेरा अगर जो एक सी इंसान देख रहा है ना मेरा वीडियो, आई एम हैप्पी विद इट। हाँ, देख फ्रस्ट्रेशन आता है, मुझे भी आता है कि अरे रिप्रेस करने की गंदी आदत लग गई है मेरे को। तब मैंने कभी इंस्टाग्राम पे स्पेंड नहीं करा, कम व्यूअर बढ़ रहा है, व्यूअर बढ़ेगा, वो होता है। आपका कम था। एट द एंड ऑफ द डे मैं एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस रखता हूँ, जिसमें हमने जो 2 लोगों ने तो देखा, लोगों को अच्छा लगा रहा, मैंने अपने दिल से बातें रखी ना, बस खत्म था। एंड लोग देखे ऐसा देखिए, फॉलोअर्स बढ़ेगा, हमारे हाथ में नहीं है नंबर 1। राइट। नंबर 2, द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई सी विद पीपल, जो बोल रहे हैं इतने साल से कंटेंट बना रहे हो, फिर भी लोग फॉलो क्यों नहीं करते? बिकॉज़ आप वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो। लाइक उसको तुम्हारे अंदर फ्यूचर पोटेंशियल वैल्यू तो दिखनी चाहिए। लेट्स अगर कोई इंसान मुझे देख रहा है, मुझे देखने का उसको लगना तो चाहिए, हाँ भाई ये जिस चीज़ें बोलता है बिकॉज़ सेंसिबल चीज़ है, मैं इसकी और वीडियोज़ देखता हूँ, क्योंकि मैं रिलेटेबल फील कर पाता हूँ। जब तक वो नहीं करेगा वो क्यों ये करे? वो तो आप ट्रांज़ैक्शन जैसे बोलोगे कि पीएम तो और एक कमेंट सेक्शन में ये वर्ड लिखो, फिर मैं आपको वो हैंड बुक भेजता हूँ, एआई रिटर्न। तो उसका समझ में आ रहा है ना, आप कुछ सिर्फ लेने के लिए आते हो, तो लोगों को डर लगता है। व्हेन यू आर अ गिवर, तो लोग तुमसे जुड़ना चाहिए। एंड एज़ फार एज़ पीयर रिस्क कंसर्न, मुझे कभी डर नहीं था भाई। एक इंसान देखे या 10,000 इंसान देखे, आई डोंट केयर। मेरी वही एनर्जी रहेगी, जितने सारे मैं जुड़ रहा हूँ एंड उनको मैं प्रेम मत दे रहा, आई एम हैप्पी विद इट। एंड एज़ फार एज़ डिप्रेशन इज़ कंसर्न, फॉलोवर्स का नंबर देखना बंद कर दो कि 10 फॉलोवर्स, 20 फॉलोवर्स। अरे भाई 10 लोग आ रहे हैं, सब तुझे बोल रहे हैं कि तू ये कुछ इतना ब्यूटीफुल काम कर रहा है, तो बड़ी बात है ना। अभी बचपन में स्कूल्स हैं, जब कोई आता था, 5 लोग आके पूछते थे, "भाई हैप्पी बर्थडे लवेश।" तो कितना भारी होता ना, नो हटे। लेकिन 10 लोगों ने बोला, कितना भारी होता है। सब उठ के 60 people का लेक्चर मजूस, देयर इज़ अ क्लासरूम दैट स्टैंडिंग एंड सेइंग हैप्पी बर्थडे टू यू। दैट फील्स लाइक समथिंग। राइट। पर द 60 व्यूअर्स आ रहे हैं, वहाँ पे तुझे प्रॉब्लम है। पर यहाँ पे 60 लोग फिजिकली सो रहे, तो ये है, तो उसको फॉलोअर्स को नंबर जैसे मत देखो, फॉलोअर्स को इंटेलिजेंस से देखो। एक स्टैटिस्टिक जैसे मत से, सोशल मीडिया के नंबर्स दिख रहे हैं, वो मत देख। ऐसा नहीं कि कोई इंसान बैठा है वहाँ पे, जो स्ट्रगल कर रहा है। एम्पैथी ला, द मोर एम्पैथी यू हैव, द मोर पीपल विल कनेक्ट विद यू। राइट। सो जैसे अभी आपने बताया कि जब आपके एक रिलेटिव ने आपके बारे में बोला था, तो आपको गुस्सा आके आप जिम में गए थे 3 घंटे के लिए। तब से आई होप कि आप जिम कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। तो जिम से आपने ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें सीखी हैं, जो आप अपनी रियल लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करते हैं? सो मेरा जिम का जर्नी कैसा था मैं बताता हूँ। मैं जिम 2 महीने जा रहा था, 3 महीने छोड़ दिया, 2 महीने गया, 3 महीने छोड़ दिया, और फिर कभी मेरा दोस्त मिल गया हरामजादा, वो बोला कि चाय भाई चाइनीज़ खाने जाते हैं। गया चाइनीज़ खाने के लिए, आके भाई देर कल से डाइट शुरू करूँ, एक ही मेरी लाइसेंस थी। एंड वो 3 घंटे तो वर्कआउट किया, तो वो सिर्फ उसी दिन किया था, दूसरे दिन हाथ पैर घुटने घर इधर स्टोर उधर खाने। ये चालू तब हुआ जब मेरे कजिन भाई की अभी शादी थी, हुँ, तो उसके लिए कपड़े ढूँढने जाना था। तो उत्तर होता भाई दादर में अच्छे कपड़े दिखते हैं, मैं दादर में गया था कपड़े ढूँढने के लिए, और उसके बाद रास्ते में कोबरा देख के बना था कि हमारे साइज़ के कपड़े मिले नहीं गए। मैंने गूगल किया था, यूट्यूब पे सर्च किया था कि प्लस साइज़ लोगों के कपड़े मिलते हैं क्या? हुँ। तब तो उन्होंने जब ना मिलते, और रात डला के पछता हो गया। एंड फिर उससे क्या बना, वो एक जगह है हिंदा माता जैसे बोला, यहाँ पे कहीं पे भी तुमको कपड़े तुम्हारे साइज़ के नहीं मिलेंगे। बोली वो कैसे? अरे तेरी हिम्मत किस बोले अंदर से फील होती है, ये क्या इज्जत से चिल्लू? हुँ। तेव्हा नहीं, चेन आएगा यही दुकान पे जाता हूँ, उसको बोलूँगा तेरे से 30 स्किनी पे आउटफिट रहा वो मुझे होना चाहिए। तो दैट लाइक वो आगे देखा, मैं सटके ऊपरी हुई, मेरा गुस्सा आया, मैंने कहा चली चाहिए। गुस्सा आया तो देखकर बना। तो वो था। एंड एज़ फार एज़ जिम इज़ कंसर्न, जिम ने मुझे क्या सिखाया भाई, जिम से ना एक चीज़ समझ में आती है कि पहली बात, जो लोगों को डर लगता है जिम जाने से कि भाई लोग मेरे को जज करते हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ना जिम में, वो तुमको कभी जज नहीं करेगा। हुँ। जिसकी बॉडी नहीं बनी है, ये ना जो ज़ाबलर होता है ना, माइंडसेट वाला, फिर 1-2 दिन खिलाता है, वो तुमको जज करे। एक बेहतर हमेशा तुमको जज करेगा। जो आदमी सक्सेसफुल है ना, वो तुम्हें कभी जज नहीं करेगा, वो तुम्हें अप्रिशिएट करेगा एफर्ट्स के लिए कि यू आर डूइंग राइट। अप्रोच गलत होगा, गलत रहेगा, वो तुम्हें सपोर्ट करेगा। एंड एज़ फार एज़ जिम इज़ कंसर्न भाई, मेंटल हेल्थ अब तो मेरी मेंटल हेल्थ जिम पे ही डिपेंड रहती है। जिस दिन जिम नहीं जाता हूँ, उस दिन मैं अनस्टेबल फील करता हूँ। जिम में पूरा फ्रस्ट्रेशन भी निकल जाता है। फिर घर पे के उधर फ्रस्ट्रेशन निकालने तक घरवाले जा भाई उठा, जो वेट होता है उधर निकाल, रात से शांति जा। राइट। प्लस नींद भी तो अच्छी आती। बराबर, एट हुँ। देन यू वर्क अपॉन योरसेल्फ, जब तू पुशअप्स मारता है या फिर तुझे पुश कर रहा है अपने आप को, राइट। फिर अंदर से वो एक आई थिंक उसको एंडोर्फिन्स बोलते हैं, काम में तो बोलते हैं। यस, यस। तो व्हेन यू रिलीज दिस एंडोर्फिन्स बाय डूइंग सम हार्ड वर्क, रिवॉर्ड सिस्टम क्या आता है ना, देन यू कैन एडिक्टेड टू इट, एंड देन से मिरर में चेंजेस दिखते हैं, द वे ही कैरी सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब लड़का बिल्ड होता है। बिकॉज़ नाउ ही गोना वर्सेस फ्रॉम दिस पिक्चर द रूम एंड be like अरे आई हैव समथिंग। तो वो सेंसली जिम के ज़रिए आगे उसके थोड़ा बिल्ड कर सकते हो। कुछ जिम has given the confidence or less the sorrows, physical confidence. राइट। So anyone who's looking at they should join gym ऐसा मेरा लगता है। बट एज़ यू सेड कि आपने ईगो में आके चालू कर दिया था। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो ईगो पे या फिर गुस्से में आके कोई चीज़ चालू कर देते हैं। लेकिन फिर देखते हैं कि धीरे-धीरे उनका गुस्सा नीचे आते-आते या फिर ईगो फेड होने लगता है और फिर उनकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। फिर वो चीज़ छोड़ देते हैं। तो उस चीज़ को कैसे फेस करें? उस चीज़ को फेस करें, अभी कहते रहते हैं मेरे पास,
अभी लेट्स से एक रीजन मिला है तुमको एंग्री होने के लिए, एंड नाउ आप क्या अभी जैसे पर एग्जाम्पल स्पॉटिफाई पर तुम म्यूजिक सुनता है बराबर, राइट। तो एक गाने को लेके बिना 10 बार सुना, स्टार्टिंग में जब तू सुनता है तब कितना मस्त लगता है, एडे एडे एक आइडिया बिल्डिंग रश आता है कि वो व्हाट अ सॉन्ग, गूज़बम्प्स आते हैं। पर वही सॉन्ग जब तू 100 बार सुनता है तो क्या हो जाता है, इरिटेट होने लग जाता है बराबर। राइट। सेम इज द केस विद योर माइंड, अगर तू एक ही कारण इसको देगा तो वो पक जाए, हम्म। उसको रीजंस अपग्रेड कर ले होते हैं सो दैट योर माइंड भी लाइक अच्छा ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, एक सीरीज ऑफ चीजें होती है, वो फिर हमको फील होता है कि अच्छा ऐसा हुआ, ऐसा तो अपने माइंड को अपग्रेड किया थे, स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स अबाउट इट। जैसे ऐसे फॉर एग्जांपल अगर जिम में आते हैं ना तो एक आइडेंटिटी बना लो अपने अपनी कि हाँ मैं जिम गो, अगर सब कैसे बना रहे कि हाँ भाई आज रेटिंग माई सेल्फ में सारा, तो बिल्कुल ईगो में चालू किया है ना, ठीक है कंसिस्टेंसी का की क्या मालूम है क्या, कुछ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत कम टाइम में एक्सपेक्टेशन दिए लाइक जैसे देयर आर दिस कोर्स फ्रॉम कोरियन, सम पीपल अंडर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन 1 ईयर एज ओवर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन 1 ईयर, ये अंडर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन 10 इयर्स। राइट। बस जस्ट सोचते हैं कि मैं एक साल में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, कोई लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचता नहीं। तो मैं सब बोलता हूँ जिम में 3 घंटा जा ही मत, नेक्स्ट सर्कल को पूरी मेरी बात समझ, बट नॉर्मल इंसान देख कसो 10 मिनट से शुरू करो, पहले कैन से शुरू करो, बट जिम जा सको आओ घूम के आ, एक रन मार के, फिर बाद में स्लोली 5-10 मिनट बस, जिस चीज तुम्हारा मन नहीं कह रहा है, मत करो, आराम से धीरे धीरे हैबिट बनेगी। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल पॉडकास्ट की फिर हम पे तूने बोला नहीं रहेगा कि कहना था मेरे से एकदम जोर वाला लेवल का पॉडकास्ट की नहीं, लाइक लेट मी गेट ट्राई दिस थिंग, राइट। फिर बाद में एक वो किक मिलती है बराबर, राइट। 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 हैप्पी ऑडियो रिलीज होती है, वाह लाइक नए लोगों के पर्सपेक्टिव मिल रहा है, कुछ तो नया मिल रहा है, कनेक्टिंग विद यू पीपल, आई एम ग्रोइंग। एक अभी जैसे तेरा पॉडकास्ट पूछने का तो सवाल का तरीका है, वो बॉस मेरे को कि तुम उस रिपो में मेरे को बहुत रिसर्च ओरिएंटेड से रूपता है, उसमें मैं तो प्रेजेंट ऑफ माइंड पे केरा सीख है कि जैसा कि मैं फीडबैक किधर है उसकी सबसे यू बोल्ड द क्वेश्चन, ओके एंड आई एक्स इट काउंट रेडी कराना बात क्लब एटलीस्ट तो बोलता ना पूछता भाई कि क्या आपको लगता है ये जिस राइट। राइट। जो ससा इट इज जस्ट वही तो ये Yeah. धीरे धीरे वो लत लगती है, एडिक्शन लगता है कि हाँ भाई आज ये इस लो स्टार्टिंग है सिर्फ 10 मिनट तक, एक हफ्ते आप तुझे देखो अदर में असना हंसी 15 मिनट करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड है वो इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो कहते सुगर 10 घंटा करेगा तो कैसे चलेगा ना, स्लोली स्टेडीली बिल्डअप करो। जैसे अभी कंस्ट्रक्शन होता है, पहले कोई वो छत बिल्ड करता है करने का, ब्रिक बाय ब्रिक वर्क होता रहा, बाद में धीरे धीरे वो फाउंडेशन बिल्ड होता है, बिल्ड का फाउंडेशन फर्स्ट, डेप पे के बोझ मत रखो, डेम पे जनों की पोजीशन एक्सप्लोर करना है, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, बस देखना है मेरे को क्या है क्या नहीं कर, ये एक अप्रोच है। दूसरा अप्रोच ये कि यू शुड एक वो जो मेरा एक्सट्रीम अप्रोच है कि यू शुड बी सो मच डिससैटिस्फाइड एंड एंग्री विद योरसेल्फ सो मच, इतना चले फेक रेट में चाहिए इतना ज्यादा लोग लाइक साथ के लाइक तो एनिमे देता है, क्या? डू यू व्हाट एनिमे लाइक नारुतो, नहीं, नो, नो, नो। कौन सा एग्जांपल फिर, ठीक है, कोई भी एक तो प्रकार है एक्स्ट्रा कोई भी कैरेक्टर होता है जिन्हें आपको सेल्फ रेटेड से आता है कि लाइक इतना अपने बारे में वो सोचता है कि उसकी करंट सिचुएशन आजू बाजू की वो इतना फ्रस्ट्रेटेड रहता है कि लाइक बात हो गया आई एम दैट दिस एंड नाउ लाइक अ 360 डिग्री चेंज, दो ये अप्रोचेस है, तो ये दोनों को कंबाइन तो मैं प्राइस देता रहे आई वाज डिसगस्टेड बाय द वे आई वाज ट्रीटेड इन द शॉप्स एंड एवरीवेयर, आई जनरली ऐसा लगा कि नहीं यार मैं अपनी जिंदगी का कर रहा हूँ किसी के लिए, और हम लाइक ये रिया बने थे मुझे अंदर है अगर मैं दिसंबर 15 को वो चेंज नहीं लेके आऊंगा तो मेरा पक्का होगा, अल्लाह हंसेंगे, तो मेरे को उनकी परख नहीं पड़ती थी, वो जो खुद को प्रूफ है कि मैं कर सकता हूँ, तो ये चीज है अंदर से इतना हेकड़ देखा इतना डिस्कस लेकर अभी नहीं यार समथिंग इज टू चेंज, वो जरा इनफ चला वो आ रही तो फिर वही फिर तुम जिंदा में बहुत आ जाओ। बट बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अपने जो तुम्हारे जो ड्रीम्स है, जो तुम्हारे गोल्स है, वो पब्लिक में नहीं बताना चाहिए। जब पूरे हो जाए तब बताना चाहिए। या राइट, राइट। तो मैंने अभी देखा था आपके चैनल पे कि आपने 15 दिसंबर तक का चैलेंज लिया है कि आप 30 किलो वेट लूज़ करेंगे। तो क्या ये सही है या फिर गलत है? क्योंकि मैं भी अपने ड्रीम्स बहुत खुल-खुल के बताता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो क्या सही है कि या फिर नहीं है? अभी वो जो पर्सपेक्टिव है थॉट प्रोसेस वो सबके लिए सब्जेक्टिव होता है, हुँ। कोई कोई पनौती में बिलीव करते हैं कि ना रे पनौती लग गया, बट कैसा है अभी सुबह है ब्रिंगिंग के ऊपर है, अभी जो इंसान बचपन से अभी ये इस पे भी है ना पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, ग्रैंड पेरेंट्स का कुछ भी हो गया ये वो बोलते हैं, पनौती लग गया बोलते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है उन लोगों से जो बोलते हैं नजर इस नजर इस आप जब शादी करते हो तो फिर सबको फिर लाते हैं, हुँ। तभी ले आओ नजर लस्सी ये दीप तो सोगा तेरा दीप तो सोगा सभी नहीं होती क्या नजर नहीं लगती, तो ये हम सिलेक्टिवली चीजें यूज करते हैं, जब हम खुद से डरते हैं कि हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो डर लगता है कि अरे पनौती लगेगी पनौती लगेगी, ठीक है, ये ऐसा नहीं होता, अगर पनौती लगती तो फिर
हम लोग आउटकम नहीं लगाते कि हाँ भाई पॉलिटिक्स में कोई अगर बैठा है या फिर कोई वो इसमें कमिटी में कोई बैठा, तो मैं ऐसे नजर नहीं लगाता भाई ये निकल जाने से निकल, ऐसे नहीं होता ना। तो बोर से सेल्फ रिलेटिंग बिलीव है एंड इंडिया इज द सुपरस्टिशियस कंट्री, बहुत ज्यादा सुपरस्टिशन है कि नींबू नींबू मिर्ची के पैर रख गया तो अशुभ होगा, बिल्ली ने रखता खाने तो प्रॉब्लम हो जाए। तो दीज आर ऑल रिलेटिंग बिलीव्स। जिस इंसान को खुद पे भरोसा आता है वो ओपनली डाल देता है, एंड ओपनली से क्या मालूम है क्या, एक प्रेशर आता है और दे रहती है कि भाई कर्मा ही है। तो वो प्रेशर से तुम एक डायमंड बनोगे एंड दैट विल डिप्रेशिएट यू फ्रॉम अ कोयला, कोल फ्रॉम अ कोल। तो या ये टाइम पास है, इसमें इतना सीरियसली लेने का अरे वो जो नजर रहता है वही सोचते हैं कि नजर लग गया। भाई तू पहले करने ही ये वाला था इसलिए तू सोच रहा है नजर रुका। अरे एकदम सीक्रेट में रह इसके अंदर ठीक है। मैं कब एंड कर को रिजल्ट का कुछ नीचे मत कर, भले ही तुझे सीक्रेट रखा तो सीक्रेट रख। हम्म। तो हर एक मत में जो पसंद है वो करो, बट करो रिजल्ट किसे मतलब। राइट। बट जब कभी कभी गारंटी नहीं होता कि रिजल्ट आएगा और वो अपने फेवर में ही आएगा, तो लोग तब भी फिर भी मेहनत करते हैं, और कुछ लोग बहुत टूट जाते हैं कि यार जब रिजल्ट ही नहीं आ रहा तो फिर क्यों मेहनत करनी है। जब पता आगे चल के कुछ नहीं होगा, होगा भी कि नहीं होगा, फिर भी वो मेहनत करते हैं और कुछ बीच में से ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो उस चीज़ में, उस फेज में कैसे करें? क्योंकि जब आप लगातार एक ही चीज़ पे वर्क करते रहते हो डेली, तो आपका वो शेड्यूल बन जाता है और वो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है कि रोज उठ के एक ही काम करना है, एडिटिंग करनी है, शूट करना है, एडिट रिकॉर्ड करना है, फिर अपलोड करनी है। तो उस चीज़ को, वो जो डेडलाइन आ जाती है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, उसको कैसे सर्वाइव करें? I will do that. नाइस क्वेश्चन बना रहे। सो इसका सीन सिंपल है। सोशल का एग्जांपल देता हूँ। जैसे सब लोगों के मन में फ्रस्ट्रेशन होता है कि अरे व्यूज क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया। तुम तुम्हारा एड और व्यूज तो का क्यों रख रहे हो? तुम तुम्हारा एड और तूने क्या करना है उसके ऊपर रखो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी जिम में लोग कैसे बोलते हैं कि मेरी बॉडी बन क्यों नहीं रही। अरे बॉडी का छोड़ दई, तू अपना गोल एक्शन वगैरह पे रखना कि लेकर आज मैंने 25 पुशअप लगाए, तो तू बोल 3 महीने में 50 पुशअप लगाऊंगा। 50 के बाद तो मैं तुरंत का लगाऊंगा, मैं रन लगाऊंगा। जब तुम लोग प्रोसेस ओरिएंटेड गोल्स रखोगे तो तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट नहीं आएगा। व्यूज आए या नहीं आए, फॉलोअर आने या नहीं आए, लेकिन तुम्हारे हाथ में ही नहीं है ना भाई। राइट। ये इंस्टाग्राम एल्गोरिथम के हाथ में है, उसके बाद वो आदमी देख रहे हैं उसके हाथ में है। तो उसके अप्रूवल के लिए क्यों मर रहे? तुम्हें द कंटेंट पसंद है वो डाल। इवेंचुअली पीपल विल कॉन्सेप्ट, लोगों के ना डेस्पिरेशन सेंस होता है। इफ यू स्टार्ट अ चैनल विद द परफेक्ट गोल एंड सोल पर्सपेक्टिव ऑफ जेरी फॉलोअर्स, तो वो नहीं आने के रहे भाई, क्योंकि लोगों को समझ में आता है कि आप डेस्परेट हो करते कि आप कुछ भी करोगे, यू विल सेल योर सोल्स टू गेट द फॉलोअर्स। वो पर्सपेक्टिव मत रखो। मैं क्या बोलता हूँ, ऐसा कंटेंट बना जो बनाने तुम्हें खुशी मिलती है। हुँ। एंड प्लस वो कंटेंट से नॉट ओनली खुशी, बट तू किसी का अगर पर्न फॉलो कर पा रहे हो तो वो और भी कब सोने पे सुहागी। प्लस अगर तुमने ना पर्न खुद से टेस्ट किया रहेगा, जैसे अभी मैंने ओबेसिटी का मैं शिकार हूँ भाई, मैंने टेस्ट किया हुआ, मैं ऐसे यही कोई पिक्चर परफेक्ट इंसान नहीं हूँ। मेरे भी पैट शेडिंग वगैरह ये सब सेरेंग के लाइफ में। तो मुझे मालूम है लोग डेली बेसिस पे ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो मुझे चाहिए जहाँ से मैं टूटा मेंटली, वहाँ से कोई और ना किसे, जहाँ पर मेरे लिए कोई नहीं है, वहाँ से मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ। तो वो पर्पस तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। पर्पस से फोकस करना, वॉइस तो भी आएगी, बट पर्पस पहला मैटर करता है। पर्पस शुड बी इमोशनल, सिर्फ जो भी देख रहा, लेट्स से एक भी इंसान तुमको देख रहा, तो वो एक आशा से दिख रहा है, तो उसके लिए अभी मैंने अंदर एनीमे की एग्जांपल बता रहा हूँ, सिंस यू लव वाचिंग एनीमे आई कैन सी इट, ऐसे कैरेक्टर बात है ऑल माइट ना रखे रहने तक एनीमे ऑल माइट कर दे कैरेक्टर, वही सिंबल है, सिंबल ऑफ पीस है। ही इज लाइक, उसका एग्जांपल ऐसा होता ना, वो से स्माइल करता है, इज लाइक हुँ। आई ये करके ढूंढना है। तो जब आई एम हियर होता है ना, लोग साइंस हो जाते हैं, बिल्कुल ना भाई ये हैंडल कर देगा। हुँ। तो जिसे तुम डिसाइड करो, जैसे मुझे पिलर बनना है, एक सिंबल बनना है कोई चीज का, तो भाई तू झक मारता है ना, तू लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके तो दिखा। अपने वीडियोस में सॉल्व करो। तुम लोगों को क्या लगता है, वो जो कंटेंट बनाते हैं उन्हें वो अच्छा लगता है वो बना रहा, बट राइट। able to solve someone's problem through that. राइट। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक आई एम सॉरी मैं तेरा नहीं ब्रेक कर रहा, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। द थिंग इज अभी जैसे लाइक मैं बहुत वो देखता हूँ, लाइक कभी नो ट्राई रील्स का था तो बहुत मेरे को रील्स आते हैं कि मैं तो बचन बना रहा बट मुझे व्यूज के नहीं आ रहे, फॉलोअर्स के नहीं आ रहे। दिस इज व्हाट प्रॉब्लम आर सॉल्विंग फॉर द पीपल। बराबर उनकी कौन सी नीड कंप्लीट कर रहे। जैसे अगर लोगों के अंदर एक नीड रहती है, दे वांट देमसेल्फ टू बी हर्ड बाय पीपल, तो आर यू एबल टू प्रेजेंट दैट नीड, एक सिंपैथाइज फील कर रहा है तुम उनको कि हाँ भाई ये मैं भी फेस कर रहा हूँ, इसने बार-बार मेरा पेन पॉइंट पकड़ा। अभी ट्यूशन के जब तू बोलेगा एक सोल्यूशन नेक्स्ट टीम में बता दो, तो तू फॉलो करके ऐड है ना, राइट। तो उसको वो चीज़ बेचने की कोशिश कर रहा है जो खरीदना ही नहीं चाहता। बट ये एक चीज़ है। बट एक जैसे
कोई 16-17 साल का बच्चा अगर कोई कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में आना चाहता है, तो उसके पास इतनी नॉलेज शायद से नहीं होगी कि वो कुछ सिखा पाए अपनी ऑडियंस को। तो वो फिर वो क अपनी नीश कैसे डिसाइड करेगा कि मैं अपनी ऑडियंस को, क्योंकि उस वो यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे सिर्फ़ इसलिए आता है कि मुझे पैसा कमाना है। जल्दी से जल्दी ग्रो होके मेरे पास ब्रांड कोलैबोरेशन आ जाए, मैं पैसा कमाने लगूँ और मेरे पास गाड़ी आ जाए। बस यही सोच के आजकल के जेन ज़ी या फिर हमारी एज के जो लोग हैं, वो इसलिए कंटेंट में आ रहे हैं। सो फिर वो चीज़ कैसे डिसाइड करेंगी, क्या करना है? क्वेश्चन अच्छा है। एंड मोटिवेशन तेरे डाउन दे लूँगी, ठीक है? पैसा कमाना इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। वो अच्छा रहता है भाई, दुनिया कैपिटलिस्ट के वो चैनल को है। राइट, पर कहता है ना, तुम्हें ये चीज़ से सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा तुम्हारे हाथ में नहीं है बस वो। क्योंकि कोई चीज़ें फॉलो करता नहीं करता वो इंटेलिजेंस की ये है। राइट, बरास एंड ऐसा रहेगा उधर का मनुष्य अंदर रियलिटी चेक देता रहता है कि कोई खंतु इंसान है उसको 1 मिलियन फॉलोअर तक पहुंचा देगा। कोई अगर सेंसिबल कंटेंट बनाना इसको नहीं ट्रस्ट। अभी हम ऐसे हैं कहते हुए जाको लोगों का अटेंशन पानी 30 सेकंड से कम है। राइट। तो उससे अगर तुम बनोगे 2-2 घंटे का कंटेंट हुँ, तो बहुत सिलेक्टिव लोग देखेंगे ना। अगर आप पे तुम बोलोगे कि नहीं आई मेक दिस थिंग तो वो थोड़ा तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। सो रेदर देन दैट व्हाट डायरेक्ट अभी जैसे तूने बोला कि 16-17 साल का जो इंसान एकदम वो कंफ्यूज रहता है। हुँ, तुम्हें नीश साउंड करना क्यों है नेक्स्ट लो? भाई तो 2 साल तक नीश साउंड करोगे ट्राई एवरीथिंग, राइट, ट्रिप एवरीथिंग। तुझे क्या लगता है मैंने क्या एक चीज़ की रही अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ एक्सप्लोर की भाई। हुँ, तो मैंने बैठ को देखते पूजा बहुत बताओ बना नहीं। एट आई हैव लॉट थिंग्स अबाउट भाई। बहुत सारी चीज़ें की है मैंने। हाँ, वेदम व्यक्त वो लाइक मैंने चीज़ें की है। 16-17 की एज में तो भाई एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। कि ये क्या तुम वो करा तुम्हें भाई लिटरेचर पसंद लिटरेचर की पढ़ाई हिस्ट्री सीरीज सॉन्ग में पसंद है, वो पढ़ रहे इंजीनियर पसंद इंजीनियर तो देखिए पसंद बाकी नहीं बस पढ़ लो ले लो। तो कोई जबरदस्ती नहीं कर एक्सप्लोर एवरीथिंग डू नॉट लिमिट योरसेल्फ टू वन आइडिया। तू सोचेगा खूब आप तू सोचेगा करने के लिए हमें चीज़ कुछ बनेगा कुछ फॉर एग्जांपल लेट्स से प्लीज लाइक दिस फॉर रणवीर आराध्य करते फेमस इन पॉडकास्ट इंडस्ट्री राइट। भाई ये 10 साल पहले कहाँ करता था इंडस्ट्री में सब 10-12 साल पहले 8 साल फिटनेस कंटेंट बनाता था। राइट, उससे पहले डेली व्लॉग्स बनाता था। या उसको थोड़ी मालूम था कि या तो द शो पे बना रहे टीआरएस क्लिप बनाएगा वो इतना फेमस हो। और लोग कैरियर पे इज्जत पोस्ट देता ही एजेंसी को मैं नहीं मालूम नहीं था ना भाई। हुँ, तो niche down the pearl. आज जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है, try paying different things. Do not limit yourself to one thing. Let's say तेरे किसका पॉडकास्टिंग है, बरा? So don't just limit yourself to podcasting. Start with the professional channel also. Start with addressing people's pain for also. Yeah, तेरा कैसे कौन सा आपका पॉडकास्टिंग मुझे देखा। मेरा रीडिंग का एक रीडिंग करा आशीष करा करेक्ट। और और आई प्ले डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक तबला हो गया, ढोलक हो गई। बराबर तुझे इंस्ट्रूमेंट प्ले करना पसंद है तो इंस्ट्रूमेंट्स का रंग कंटेंट बना सकते हैं तू। राइट, ये वो वाला चैनल्स बना दे रहे आता तो इंस्टाग्राम में वो भी रील्स दे दिया। अना अलग बताओ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था क्या नहीं करते थे। यू कैन क्रिएट ब्लॉगिंग आल्सो। एक्सपेरिमेंट करो वाले ये चीजें करा रहे तो आज उसके अलावा कैसे कौन बिल्ड कर सकते हो वो कर म्यूजिक म्यूजिक में तो किस तरह तो कंटेंट आया हुँ, बना तो उसको राइट, डाल सकते हो। जैसा भी पर जब डू यू नो अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई या थोड़ा बहुत सुना है, हाँ। और कॉन्टेस्ट हाँ, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुपर का आते हुँ, त्या इंटरेस्ट म्यूजिक है 300 को ना वो राइट, राइट, Waban. हाँ, So describe area and report generate area waban but secret Florida और भी इतना लगा है वो हुँ, तो बोले रे रोबो में जैसे 30 समझ लगा तो शॉन नहीं तो ट्रिपल एच का म्यूजिक लगा सकते हो क्या प्ले कर सकते हो। that is a simple way you can play around with right. राइट, don't go with an aim of शेर के हाँ इससे मेरा ये होगा भाई। मेरे कुत्ता ना लगा ना मेरे हुँ, सिर बाल जाएगा नहीं देगा मेरे बाप पे लिए वेचिन क्या नई नई चीजें ट्राई करना। आती करने को जितना ऑप्शन है वो ट्राई करो। टुडे हियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय ये साइड हुँ, लोग इस स्टेरियोटाइप यूज इट। या स्टोरेज की बात है नॉलेज को एआई दे ही रहा है तुमको नॉलेज। राइट। बट जैसे मान लेते हैं कि कोई स्कूल में बच्चा है, वो स्कूल से वैसे ही बहुत बुली हो चुका है कि वो बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट हो चुका है, तो वो अपना कॉन्फिडेंट और गेन करने के लिए जैसे-तैसे सोशल मीडिया पे आ जाता है, लोगों से बात करता है और फिर अगर स्टार्टिंग में उसका लक खराब रहता है और लोग उसको सोशल मीडिया पे भी बुली कर देते हैं, तो उस चीज़ को वो कैसे फेस करेगी? यार स्कूल में भी कुछ नहीं कर पाए, फिर सोशल मीडिया पे है, यहाँ पे भी उल्टा और क्रिटिसिज़्म मिल रहा है, तो सही कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ? तो जो लगातार प्लान्स अपने जो क्रैश होते हैं, उस चीज़ को कैसे ओवरकम करें? अब मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली इनकरेक्ट चीजें बोलने पर नो वरीज़। दिस इज हाउ थिंक। हाँ मेरा नाम हुँ, अब हम कितने बोल दो अपना हुँ, हम बंदर थे बानर। राइट, और आज भी 90% पीपल लोगों की जो बुद्धि है वो बंदर बुद्धि ही है।
लोग उसके आगे इवॉल्व नहीं हुए। अरे जिसको खुद का आका पता नहीं मालूम, वो तुम्हारी वैल्यू आके डिसाइड करेगा क्या? उस एट एक एक ब्रेव होता है तो बोलते ना वो एक चीज़ आप मान के रख लो भाई लाइफ में, लाइक दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न्ड कि जब तक लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर अ पॉडकास्टर, तो तेरे इंडस्ट्री में जब जैसे टॉप पे बैठा होगा, लेट्स से रणवीर दादा रहता है, राज सम्मन रहता होगा, अगर इंटरनेशनल पे लेट्स से जोर हो, जब तक ये 3 आशिकी को बोलते नहीं ना कि तू ये गलती कर रहा है, ये सुधार, लेट्स से मैं हूँ, मेरा थोड़ा-सा इंडस्ट्री लेना चाहिए होना है कि तुझे पता चाहिए, वो पता चाहिए। एम आई एन एक्सपर्ट ऑफ दैट फील्ड? नो। नो। देन व्हाई डू यू लिसन टू मी? पर ये मेंशन रखो, कोई ऐसा तुमको क्रिटिसाइज़ करे, देखो क्या तुम्हें उसका लिस्ट चाहिए? नहीं चाहिए। वो मिज़रेबल है, वो भी मिज़रेबल है, इसलिए उसका फ्रस्ट्रेशन तुम पे निकल रहा है, बाय बिलीविंग यू उसका ईगो खुश हो रहा है। तो सामने में दुखपत गम में बोला, "अरे भई ये 2 कौड़ी के इंसान ये अपना ये बताइए, डज़ ही हैव द लाइफ़स्टाइल दैट यू वांट?" नहीं है ना, तो कतो हाँ, अगर अच्छा पर अगर ऊपर इतना बर्डन क्रिएट करना चाहता है एंड मैं उसको देख रहा हूँ मिस्टेक करते हुए, लेट्स से इफ आई एम अ वर्ल्ड कप होकर, ये सी मी मेकिंग मिस्टेक, तो मैं उसको बोलूँगा, "भाई ये गलत है, ये ऐसा-ऐसा कर।" तो टेक दैट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। पर अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके ऑफर है नहीं तुम्हारे सामने, जिसने खुद ने कुछ लाइक का कुछ किया नहीं, उसको कितना सीरियस लेना चाहिए? एंड भाई गेट यूज्ड टू दिस हैबिट ऑफ पीपल मेकिंग फन ऑफ यू। वो करने ही गलत नहीं, क्या करेगा? हाँ, तो वो बोलने का भाई बोलने वाले तब अभी भी बोलते हैं। मेरी इज़्ज़त बचपन में भी थी, अभी भी है। तो ये नॉर्मल है। जस्ट गेट ओवर पीक देख एक बात बताऊँ, तू लूज़र रहेगा ना, तभी तेरे बेकर रहेंगे। जब तू सक्सेसफुल बना है तो अल्ट्रा हेटर्स रहेंगे। राइट, राइट। देयर इज़ अ कोट का रोहन रेंज ही सेड, "पीपल वांट यू टू डू बेटर, बट नॉट बेटर देन देम।" क्यों राइट। तुम उनसे बेटर करोगे, तो उनकी नज़रों में वो चुभना चालू कर दोगे। तो छोड़ो ना लोगों को। 2 पल की ज़िंदगी उसको उसका सोचेंगे। अरे खड्डे में गए वो, ये जब दाँव पर आया कब वो सोचेगा क्या कहने बारे में? नहीं। ठीक है? और बाहर में गया एंड एज़ फार एज़ योर सेल्फ वर्थ इज़ कंसर्न्ड, सेल्फ वर्थ उसके ओपिनियन से मत रख। खुद से वो सोचा कि मैंने आज क्या किया? जर्नलिंग करो भाई, जर्नलिंग में लिखो क्या आज मैंने अपना 15 लिमिट क्रॉस किया। मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ ये मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है। तू अपने बॉडी का रहता है ना, किसी शरीर में रहता है ना, अगर तू खुद की इज़्ज़त नहीं करे तो लोग तेरी इज़्ज़त क्यों करेंगे? राइट। खुद को किसी से कम मत सोच, सॉरी सॉरी टू ब्रेक यू। नो, नो, इट्स ओके। खुद को किसी से कम मत सोचो, दैट्स इट कि हाँ भाई गया बाहर, कि उसको सुपीरियर समझ लो, क्या है हंतु है, ऐसा स्टार्टिंग में सोचो। इवेंचुअली यू से टू योर नाई कि आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एंड द एब्सोल्यूट बेस्ट। कंपैरिजंस बोलो कि हाँ भाई मैं इस दुनिया का कॉन्करर हूँ, बोल तो भाई बोलने में क्या जाता है। तो इवेंचुअली वो माइंडसेट अच्छे बने रहे, माँ बाप ने इतना लिपिंग बिलीव करता था चिन्ह नहीं करके रो, वो नो स्कूल में भी टीचिंग वैसे ही रहता है, भाई इससे माँ तो बरकर को नो स्टैंड आउट वगैरह, तो उससे पढ़ने रहता है। से दैट योर नंबर दम, से दैट योर नंबर नो खत्म। एक ही तू बिलीवर है कि तेरा एक्शन भी वैसे होगा। राइट। सो एक सवाल मेरा और था कि अगर 1 साल बाद इफ यू कम बैक अगेन टू दिस पॉडकास्ट तो ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप तब बताना चाहेंगे और आज नहीं? अरे ये तो बनते पाओ तो हो गया भाई, ये रामदेव वाला पसंद हो गया, ये तेरे मन में क्या चल रहा है, नु तुझे नहीं मिलती तो तू किसको देख कर। ओके ठीक है बट सलवार हम्म, यार क्वेश्चन करो तरा तुझा महिला, क्वेश्चन तो तरा तुझा मैं भी कोक पड़ गया है। थैंक यू, थैंक यू। अभी नहीं बत पाते रहता, मैं बाद में के प्रोडक्ट ने एक साल बाद लोगों को सीधा बता देता कि सोशल मीडिया पे सक्सेसफुल कैसे बनते। अगर 1 साल बाद मेरे 1 मिलियन फॉलोअर बनते, हुँ। तो मैं शायद नेक्स्ट पॉडकास्ट में बता देता भाई ये फ्रेमवर्क है बस वापरो, रिसल जाओ। या ये डॉट गिवर मेंटालिटी है, ले लो, खत्म करो। हाँ, जी। प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दो। लाइक वैसा है मेरा माइंडसेट। तो मैं वो एक करता लोगों को एंड और एक चीज़ में हेल्प करता कि एआई को कैसे बीट करे, हुँ। मैं ये डिस्कस करता लोगों को। या Like if people are not ready for that conversation yet, राइट, राइट। yeah, with AI, so maybe in the future, and I'd come up with something like where you compete with AI. Like kila logo let competing with AI is difficult. हुँ। Wait until I come up with a solution for it. यस, यस, यस। ओके, अगर आपको 2 मैसेज देने हो, एक अपने यंगर सेल्फ को जो 8-10 साल पहले वाले को और 5 से 6 साल बाद वाले को, तो दोनों मैसेज क्या होंगे? Younger self को तो यही बोलूंगा भाई सबसे पहले लव इसका पॉडकास्ट देख। He's a bit promising individual. Hey भाई तू very promising individual है। सीख रहा है भाई। मैं अभी Karen yourself, it's beautiful. थैंक यू। अरे और सॉरी नहीं तेरे फॉलो नहीं कर पाया क्योंकि मैं जानता ही ये तो सब लिसन। राइट, नो, नो वरी, नो वरी। तो चाहता तो मालूम नहीं था, ठीक है? ना बाबा अरे क्या लाइक लेट्स सी हाउ लाइक एक अरे होते मेरा रहता है। हुँ। मुझे इंसान ने अपने लाइफ में कितना सक्सेस किया है, क्या-क्या मुझे उसे प्रतिबत हुँ। मुझ
आज भी, तभी भी मेरा एक आज भी यही है कि मेरे इंसान के साथ वाइब मैच होनी चाहिए। राइट। अगर वाइब मैच हो रही है तो भाई तुम्हें लाइफ में कुछ औकात हो या नहीं हो, तुम मेरे दोस्त हो नहीं। अगर सी उन्हें लाइफ में बहुत कुछ है, अगर वाइब मैच नहीं हुई तो आई जस्ट गेट लॉस्ट। या एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन टू माय यंगर सेल्फ, आई वुड बी लाइक स्टॉप एनालाइजिंग एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। दैट्स रियली कॉस्ट क्योंकि वह पैरी से जब आनी से हम लेते को या मैं 2 स्टेप पे बहुत फँसता था यंगर सन के टाइम पे। अगर मैं ये करूँगा तो ये तो होगा, ये से होगा तो होगा। जस्ट लाइक माय टाइटल सेड, "Everyone has a plan until they get to the place." राइट, राइट, राइट। सबका लिए तभी ये तो लोग रहा बिकॉज़ या वो बोलता है मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, वो मेरे को बोलता है भाई वो मैं तो सूर्य बस रहा है बस। हुँ, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। हुँ, तो वही है, मैं प्लान प्रपोज तो करेगा तो गॉड डिस्पोज करेगा। तो भले ही तू कितने भी प्लान बने, ट्राई एट एवरीथिंग एंड स्टॉप एनालाइजिंग। एक वो एनालिस्ट जैसे ये कर नहीं, जस्ट स्टॉप इट। एज़ फार एज़ माय फ्यूचर सेल्फ इज़ कंसर्न्ड, अच्छा लाइफ पार्टनर ढूँढ भाई। ये मैं ढूँढूँगा भाई, मुझे नहीं चाहिए ऐसे तान-झाँप करने वाली लड़की जो सीधा देखी वाक लगाए, तो तीनों रुपये से 2 लगा भाभी। बिल्कुल। तो मैं थोड़ा या एज़ यू सेड योर बेस्ट फ्रेंड, मेरे को एक सवाल है। बहुत से लोग कहते हैं कि अपने बचपन के दोस्तों को हमेशा अपने साथ रखना, जो स्कूल से तुम्हारे साथ है, बचपन का जो बडी है। लेकिन अगर कुछ बड़े चल के कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं या फिर कुछ बहुत खराब चीज़ें हो जाती हैं, तो इज़ इट गुड टू लीव दैट बेस्ट फ्रेंड और नॉट? या फिर बात करके सॉर्ट करना ही चाहिए? शॉर्ट पर गया, मैं बहुत अच्छा दूसरे का शॉर्ट पर एंड कह रहा है यू कैन कंपार्टमेंटलाइज़ थिंग्स। हुँ, यू डोंट हैव टू ऑलवेज़ एग्री विथ योर बेस्ट फ्रेंड्स। हुँ, अरे वैसे तो अभी मेरे दोस्त के साथ झगड़ा हुआ है। पॉलिटिक्स के ऊपर हमारा झगड़ा रहता है। हमारा घर के ऊपर क्या है चलना, इसके ऊपर झगड़ा होता है। प्रेम के ऊपर हमारा झगड़ा रहता है। होता है झगड़ा भाई। हुँ, यू डोंट हैव टू सी कहता है यू यू हैव राइट टू टेक योर डिसीजन स्टैंड। हुँ, इट आल्सो कम्स फ्रॉम सम परस्पेक्टिव्स एंड हमेशा इसे नहीं होगा। तो ऑलवेज बी यूनियन विद दैट बैक कि ये राइट होगा, रॉन्ग होगा। इट इज ओके फॉर दोस पीपल टू हैव देयर ओपिनियंस। राइट। आई सी कहता है एक फ़ोन सा होना चाहिए ना तुम्हारे लाइफ का जिसके तुम बैठ के एकदम फ्री ऑफ जजमेंट के साथ तुम डिस्कस कर पाओ लाइफ में। पर अब तो ठीक है, एज़ लॉन्ग एज़ वो तुम्हारी ज़िंदगी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, फिर हुँ, वो एक रिस्पेक्ट होता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है। अच्छी दोस्ती रहेगी ना, एक चीज़ समझाने की कोशिश करें तो पर एक टाइम पर वो डिसीजन को उस इंडिविजुअल को सेंस। राइट। तो दोस्ती तोड़नी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ट्राई टू मेंटेन इट एज़ मच एज़ पॉसिबल। बट अगर वो नहीं हो रहा है, टॉक्सिक हो रहा है, सामने वाला इंसान ही बोल रहा है कि भाई बस कर ले, हुँ। वापस 10 बार ट्राई करो, सबका करो। उसके बाद अगर वो बस बोले को फिर देन जस्ट लीव इट एट दैट मच दैट्स मच। बट क्या लेकिन अगर वो तुम्हें लगातार हर चीज़ में टोक रहा है कि नहीं तू ऐसे कर, वैसे कर और तुम्हें भी चीज़ वो दिख रही है कि यार कहीं न कहीं मेरे को ऐसा लगा है कि मैं खुद के डिसीज़न्स खुद नहीं ले रहा हूँ, हर चीज़ इससे पूछ के कर रहा हूँ। और अगर लाइक उससे बिना पूछे कुछ कर दिया या फिर उसने जो सजेस्ट करा था वो नहीं करा, तो सही है दोस्ती रखना या फिर इट्स ओके टू डू कट ऑफ एंड मेक न्यू फ्रेंड्स? इट इज़ ऑलवेज़ ग्रेट टू मेक न्यू फ्रेंड्स। आस्क मी, इट्स ऑलवेज़ ग्रेट टू मेक न्यू फ्रेंड्स बट तू टीनेज एज में है क्या? 19। लाइट हमारे गाय ताल रहे हो, ठीक है। ये टीनेजर्स के तौर पर बात है। शो द टीनेज पीपल का समझ से आ रहा है ओके नहीं, सी इट इज़ ऑलवेज़ ग्रेट टू हैव गुड फ्रेंड्स बट इवेंचुअली 10 इयर्स 20 इयर्स डाउन द लाइन यू विल अंडरस्टैंड कि आज जो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है, हुँ, वो धीरे-धीरे श्रिंक होगा। आज अगर 50 है, 50 के 25 हो गए 5 साल बाद, राइट, साढ़े बा बा साढ़े 12 में साढ़े 11 उसके लिए क्योंकि उसमें से एक हप्पोला रहे, आश्रयला कबूतर नते वो बा के फिर 5 हो गए, 5 के फिर हार्डली एक या 2 फ्रेंड्स हो। राइट। ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू। तो वो है, इट्स ऑलवेज़ ग्रेट टू मेक न्यू फ्रेंड्स बट एग्जिस्टिंग दोस्ती के कोने में हाँ, यू कैन ऑलवेज़ हैव बाउंड्रीज़ ना। तो बस उस समय लाइक उस समय बाउंड्रीज़ है। देखो ये चीज़ क्या है मेरे से मत ठीक बोल। तो मेरे दिमाग में ठीक है वो नहीं बात करते। अरे बात नहीं वही चीज़ में वो झगड़ा भी करते हैं, ऐसा ना कि नहीं होता। इट इज़ जस्ट एक टाइम पर तुम्हें इकोनॉमी तुम्हारी लाइफ की मिल ही जाएगी। यू कैन नॉट एस्केप दिस माया ऑफ फ्रेंडशिप्स। हुँ, रखनी चाहिए बट हाँ, अगर तुम्हारे करियर पे इफेक्ट करो तो सीधा बोल दो, भाई करियर पे इफेक्ट करो, पैसा आना बंद हो जाएगा, तो इधर तुम मत बोल रहे। अगर तू एक्सपर्ट है तो मैं तेरी बात सुनूँगा, नहीं है तो लेट मी नॉट लिसन टू यू। तो वो भी एक टाइम तक सुनेगा तुम्हारी बात। और हमारी जनरेशन का एक जो स्कूल के बच्चे रहते हैं जो या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, उनका एक सवाल बहुत रहता है, इट इज़ अ वन लाइनर क्वेश्चन, करियर और लव। अभी ये प्रॉब्लम है मैं भाई मैं आपको लवेश भाई मैं तेरे को सीधा बोलता हूँ। कॉमन है ना, अपन इंडिया ऐसे देश में पैदा हुए ना, अपन लोग कंजर्वेटिव माइंडसेट वाले, ठीक है? यहाँ पे कोएड स्कूल में रखते हैं, बेसिकली लड़का-लड़कियों को साथ में रखते हैं।
बट 18 था 19 साल तक उसको एक दूसरे से बात करने नहीं देते। राइट। और जो इतने बात की हो ना, ये शेविंग करते हैं। राइट। लड़कों को ढंग से 2 चीजें बात करनी आती नहीं है। लड़कियों को कंजर्वेटिव माइंडसेट रखने को बोला जाता है। तो तुम्हारे रिलेशनशिप ही 18-19 की उम्र से स्टार्ट होता है। तो प्रॉब्लम ये आता है जब वो पहला प्यार होता है तभी तुम्हारे सामने करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। पर राइट। even your hormones are messing with you at the same time your achievements and people's expectations are in front of you. As far as priority is concerned, you should never go for one way कि अगर कि यही चलेगा वो चलेगा। एक टाइम ऐसा होता है लोगों के लाइफ में कि चूज करना पड़ता है। आई डोंट थिंक सो यू नीड टू चूज दैट। हम कंपार्टमेंटलाइज क्यों नहीं करते? यू कैन कीप लव रिलेशनशिप को ये साइड पर रख सकते हैं, करियर को ये साइड पर रख सकते हो, दोनों को साइड। अभी जैसे एग्जाम्पल दोस्ती साथ में रख सकते हो। पेरेंट्स पेरेंट्स टॉक्सिक नहीं होते क्या? ग्रैंड पेरेंट्स टॉक्सिक नहीं होते क्या? तो छोड़ देते हैं क्या? या तो ये तो ये रखते हैं ना। राइट। तो व्हाई नॉट ट्रीट द सेम विद लव? वो तो छोड़, आज मेरा जब करेगा लेट्स से अगर किया हार्ट से, अगर हर जगह से हार्ट ब्रेक को हट पे बोला नहीं अभी अरेंज मैरिज की उनकी बेस्ट मैरिज, उसमें अगर इससे गैस, तो तभी तो जुड़वा नहीं रहा है ना। राइट। ऐसा नहीं होगा कि ये कोई है। प्रॉब्लम ये होता है कि लोग इतना टाइम पे डर जाते हैं कि अभी आ रही क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो कंजरी को माहिती की वजह से पीपल आर नॉट एबल टू कंपैटिबलाइज। अगर एक पर्सनालिटी ये है कि आप पूरी जिंदगी अपने प्यार के अराउंड बिल्ड की है, तो यू शुड एंटर इन रिलेशनशिप्स दैट्स लकी। यू शुड फोकस ओनली ऑन करियर एट दैट। बट हे एक साथ दोनों अलग अगेन आई टेल यू ऑल्सो का बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड। ये तो बात करती हो तो एक ही कहने आया कि तू आईना और में बहुत बिलीव करता है। हाँ, मैं भी ऐसा था। ये बना चाहिए, वो बना चाहिए। देयर इज़ नो डेफिनिट आंसर फॉर दिस। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो प्यार में पड़े और बहुत सक्सेसफुल हुए। मैं ये भी नहीं कहता बचपन के यार स्कूल के कपल्स भी देखे जो आगे चल के बहुत अच्छे-अच्छे कपल बने। कॉलेज के भी दोस्त देखे कि हाँ, 10 में डेटिंग करते रहे, आज दोनों सक्सेसफुल है। यूएस तक जाके रह रहे हैं, बल्कि उनका अपना सपना ये करे। मैंने वो भी देखा हुआ है। तो उनके केस में तो लव ने उनको आगे बढ़ा दिया ज़िंदगी के। तो वही के केसेस में तो मेरे प्यार में डिस्ट्रॉय होती भी देखा लोगों को भाई कि तो ऐसा कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। बट इफ यू आस्क मी, जो तुम्हारा फ्रेमवर्क तुम्हें वर्क करना उस पे फोकस करो। एन्जॉय एवरीथिंग भाई। अभी अभी एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा तो कब करेगा? राइट। राइट। पूरा निकाय करेगा। शायद आ लेता तू 19 साल का रहा। लेट्स से अभी तू 20s को टच कर रहा है। 30s में तू आए तू बोले रे अब मेट्रो लो भेज दूंगा। अरे आधे लड़की भी तो शादी हो चुकी रहेगी। भाई 23 में तो वो आरएस वाला बोलती रहेगी। वो गाने लगा रहेंगे ये मेरा बदलो इस पे तो गलत कर देंगे वो। राइट। राइट। ठीक है तब तू क्या करे? तब तक कह रहे थे तू कहाँ ढूँढेगा तू वो? सही बात। एंड वो भी नहीं है। चल आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम नॉट सेइंग कि स्टैन सिटी माइट करना राइट। तू तो अपनी उम्र से बड़ी लड़की पटा किसका दो वक्त बोलता है। बट द माइंडसेट इज डोंट से कि हाँ मैं ये करने का ये करो। अगर तुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है इफ यू थिंक दैट पर्सन इज राइट फॉर यू गो ट्राई इट। नहीं तो पकड़ नहीं इधर पो शेयर विद सोशल मीडिया। ये वर्क होगा ना ऐसे मत सोचो। यहाँ पर मैं अपना 100% दूंगा ये सोचो। यहाँ पर मैं सब सारे पॉसिबिलिटीज क्या करूंगा एंड परसिस्ट फेलियर्स अगर वापस एंड परसिस्ट ऐसे नहीं हुआ तो अलग अप्रोच ट्राई करके देखूंगा। उससे कुछ सीखेगा ही सीखेगा ना। राइट। और तू ग्रो करेगा। गोल्स छोड़ या तू जो ट्रांसफॉर्म किया जाएगा खुद को जो चीज़ तुझे मिलेगा ना जीवन में दैट विल बी मच बेटर देन द पर्सन हु इज इन हिज 40s जिसने कभी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया हो। या तो फायदे में तुम्हें रहा है ना मैं साधारण चीजें प्राप्त हो सक्सेस के माइंडसेट से मत दो मत देखो स्कूल के लिए आ रहा है कौन क्या कर रहा है देख लो ऐसा है। राइट। ओके। अब एक क्विक फायर राउंड होगा, 5 सवाल होंगे, उसके जल्दी-जल्दी आंसर करने ओके ये तो करण जो फीलिंग आ रहा है। हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ रोटी या राइस? रोले ओके, सबसे मुश्किल एक्सरसाइज जिम में कौन-सी है? स्क्वाट्स या फिर डेडलिफ्ट? थोड़ा एक वर्ड में अगर कंटेंट क्रिएशन बताना हो कैसा लगता है तो क्या होगा वो? थ्रिल जिम में ऐसा पहना आउटफिट जो बहुत एम्बैरेसिंग था? मैं यही पहन के गया सो भाई एक एक टाइप के आउटफिट से मेरा सर की हुडीज पड़े हुए या ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन इज़ अगला रिकॉर्ड किस चीज़ का बनाने की तैयारी क्या होगा तेरे पौड़े तो बुखार होने का दवाई का करना दे। है? या okay, so before summing up I would like you to give advice to me. मेरे लिए क्या एडवाइस है? अरे भाई तू ऑलरेडी पढ़ रहा सी है भाई सो ऑलरेडी तेरी पोशन मेरे आंसर स्ट्रेटजी इज अप टू द सेट यू आर कनेक्टिंग विद पीपल प्लस तू तेरे उम्र में तू बहुत मैच्योर है इससे मैच्योर मत रहा कर मल नदी कतना पड़ना नहीं तेरे कि आप ही का हम गाइस कर रहे फिर तू डेटिंग मत रही है तो हस्बैंड मत रही है बस जो सपा इफ यू आस्क मी
फॉर यू एडवाइस कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने वाला इंसान लगता है मेरे को। चल, एंड तू आइदर और उसमें आंसर ढूँढने की कोशिश कर, कुछ सर्टेनिटी का था लाइफ से कि ये तरफ से ये होगा ही क्या करता है एंड ये मैं ऐसा भी था। मुझे लगता था कि मैं जब तक मुझे ये गारंटी नहीं मिलता हो तब तक मैं प्रोसेस ही नहीं चालू करूँगा। बट लाइफ लीनियर नहीं है, लाइफ दिग्गज वाली है। करेगा कुछ, सोचेगा कुछ और, करेगा कुछ और, बनेगा कुछ और। राइट। ये सीन है। तू ए से काम करेगा, फिर बी तक पहुँचेगा, बी से तू डायरेक्ट जी पे पहुँचेगा। ई टू ज़ेड डायरेक्ट नहीं पहुँचेगा। या ये मत सोच, अभी तू पॉडकास्ट चला था ना, तो ये मत सोच कि अपने को लिमिट मत कर सिर्फ पॉडकास्ट ही करनी कि ये कंटेंट क्रिएशन ट्राई करते रहे। राइट। इज्जत कर, वो इंडस्ट्री में सबसे टॉप पे कौन बैठा नहीं, तू उसको ऑब्जर्व कर। उसके बुक्स पढ़, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से पॉडकास्ट में लेट्स से जो बोमन जो और कह रहे फिटनेस वाला क्रिस विलियमसन करते या क्रिस विलियम्स है। वो मेरे को ज्यादा पसंद है यार, बना पाए वो बंदा। तो राइट। उसके प्रकार ही देख, वो लोग क्या गोल्स कर रहे हैं, इंडस्ट्री में जो टॉप प्लेयर बैठा रहा है उसको ऑब्जर्व कर, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। हाँ ये भाई ये वाला है इससे लर्न फ्रॉम द बेस्ट। अंडू पंडू से एडवाइस मत ले, जाते थे को भाई ये करो वो करो, डोंट लिसन टू देम। इफ they have higher followers and if they are the master of their field, let's say that क्रिस्टियन क्या होता है वो देख। कैसे फॉर एग्जांपल मैंने मैंने जब वर्कआउट चालू किया था, देयर इज अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड एज माइंड फॉर्म। ठीक है, दे वर द एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड। 20 साल से वो ये इंडस्ट्री में साइंटिफिक एनालिसिस देकर कुछ स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा तेरा गारंटी चाहिए ना, पहले स्ट्रैटेजी तेरे को फिगर आउट करने करनी, राइट। से तेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। अब इतना इमोशनल ड्रामा बहुत होता है, फिर तो लॉजिकल भी देखा था। Since I'm from an engineering background, let me break it down analytically. या श्योर। Analytically, तेरे तेरे chances तुझे बनाइए क्या ना, that's strategies for everything. Strategies for failure, strategies for success. जो आदमी तेरे टॉप पे बैठा है वो ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है जो आप तुझे ऑनलाइन मिल सकती है। एआई का टूल का वापर कर, पूछ कि क्रिस विलियमसन करता क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं तुझे अब तक क्या बोल देता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला था जहाँ पे मैं 30 किलो पे डबल लूटा था। तो मैं 25 किलो पे बहुत टाइम से आता हुआ था, बहुत ज़्यादा टाइम से अटका हुआ था। सामने नहीं यार, अभी मेरी चीज़ बहुत लोग करे तो मुझे लगाते नहीं, मुझे 30 किलो करना, बट मैं सिर्फ इमोशनल की करूँगा क्या? मुझे एक चाहिए ना एक्शनेबल प्लान। तो मैंने चैटजीपीटी पे सर्च किया था 30 किलो पे कैसे होगा, उसने मेरे को एक प्रोग्राम बताया। उसके बाद में मैंने सिर्फ प्रोग्राम को ब्लाइंडली नहीं फॉलो किया, मैं यूट्यूब पे गया, मैंने हाउ टू इंक्रीज योर इंक्लाइन चेस्ट प्रेस। या तो उसमें उन्होंने बताया कि अरे फाइबर बैक पे ट्रेनिंग करो, ये ट्राई करो, 1 महीने तक करो, उसके बाद यू विल इंक्रीज। तो वो स्ट्रेटेजी मैंने किससे लिया? जो फिटनेस इंडस्ट्री में 20 साल से, बराबर? यही कुछ विज़डम वाले इंसान से, नंबर वन इंसान से, कभी पुल के नंबर वन इंसान से जब कुछ सीखे रहेगा तब या नंबर वन बनेगा। जैसे अर्जुन ने द्रोणाचार्य से सीखा था, बराबर? या तब जाके ही बिकम द बेस्ट धनुर्धारी ऑफ हिज एज, राइट? सेम इज द केस हियर। तू तेरे इंडस्ट्री के टॉप से लोगों से सीख, उनके ऑफर तेरे को रिज्यूम मत समझना, उनके सब अदर एक्सपर्ट, उनकी एक अभी तो मेरे अंदर तो लगता थी एनर्जी का, तू मेरे को पूछता रहे कि मेरे अंदर एक टूल है, मेरे को बहुत लोग पूछते कि तेरे अंदर हमेशा एक कि हाँ एनर्जी कहते रहती है, क्योंकि मेरे इंडस्ट्री में एनर्जी की इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट एनर्जी पे लेवल पे है टोनी रॉबिन्स। या आई लव दैट गाय, आई समथिंग लव दैट इज, ये ऑसम। तो टोनी रॉबिन्स जाके क्या चीजें करता है वो देखता हूँ। टोनी रॉबिन्स अपनी बॉडी पे मेहनत लेता है, अपने माइंड पे काम करता है। बॉडी के लिए वो वर्कआउट करता है, मैं भी वर्कआउट करता हूँ। माइंड के लिए वो बुक्स पढ़ता है, मैं पढ़ता देखता हूँ। मैं आई एम नॉट मच अ रीडर, आई एम मच अ विजुअल गाय। ओके। तो मैं चीजें देखता हूँ, मैं अपने आप को क्वेश्चन करता हूँ, मैं नई चीजें ट्राई करता हूँ। तो वो चीजें ट्राई मेकिंग योर पर्सनालिटी, मैचिंग योर पर्सनालिटी विद द टॉप गाय। राइट। जिसको भी तू एडमायर करता है, उसकी पर्सनालिटी और उसकी हैबिट को अभी इनवाइट कर। वो 10 साल को लगेगा, तू 5 साल में वहां पे पहुंचेगा। या ओके। वंडरफुल पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर कमिंग। इट Hey boss, bye. No, not let me bye. या I mean, तेरे को फॉरेस्ट में ही wake up. अभी क्या तेरे भेजता हूँ, अन्य लोगों को provoke करने लगा भाई, this guy do. But ये कह रहा है यूट्यूब पे आता है क्या? यस यस यस। क्या टैलेंट बेच रहा है? मतलब मैंने कहा अपने इस पे भी शेयर कर दूंगा फिर। ओके ओके, आई विल शेयर इन विद यू। बट भाई बहुत मजा आता है ऐसा बात करने के लिए, हो गया? या लेकिन क्या क्या पता तीसरा तो इतना फेमस हो जाना, तेरे को डीएम करूंगा भाई, मैं आऊँ क्या तेरे पर करते हुए? नहीं भाई, ना अरे यार। एंड द पीपल तब तक याद रखना, डू यस यस, आई विल ऑलवेज ऑलवेज। एज डी ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है? यू टू यू टू। ओके। Yeah, bye. बाय। Thank you so much. Bye. Bye. बाय।